राम राम बेबे, सारी हमारी कहानी सुनियो, पसंद आओ तो घंटी का बटन दबाइयो और बताइयो। एक वो पंडित था वे, एक छोटा सा गांव में था, एक पंडित था। वो पंडित ही शासन से जाए पेल्ला ही था, और वो पंडित रोज उड़े जानता गांव में, किसी का हवन करे आंदा, किसी का कथा करे आंदा, और वो अपना टाइम पास करे। एक दिन पंडित ने सोची, तू एकला है, एक तो तेरी जान ठीक से ठीक तू काम कर ले है, और तू कदे बुढ़ा भी होगा, तेरे दोनों कोई स्त्री सेवा करने वाला नहीं, कुछ बचत करया करे, और बचत करके अपना बुढ़ापा का सहारा बना ले। और तो तेरा कोई सहारा नहीं है। उस पंडित ने क्या करे, अपने और फालतू लग गया कथा कथा रवाना मन करने, और फिर जो सामान मिलता ना उसने अपनी जरूरत का तलाकदार फालतू बेच आंदा बाजार में, बेच कर जो पीछे होंगे उन्हें इकट्ठे कर लेंदा। करते करते उसने कई रोज हो गए। एक दिन फिर एक गांव का आ गया, वो बोला भाई तने फलाना सेठ बुलावा है तना, धनीराम बुलावा है तना कथा करने खातिर। बोले भाई के प्रोग्राम? बोले भाई उसने नया घर बनाया है और उसमें हवन कराओगा। बोले भाई ठीक से। बोला कल 10 बजे आ जाइए जी। ठीक से। और तड़के थोड़ा दूर पड़ा था, वो तड़के थोड़ा चल पड़ा जल्दी। पंडित नहा धोकर अपना लेकर दौड़ा। आराम एक विधवा मिल गई, वह विधवा बोली बुढ़ी थी, बोली ये पंडित जी कहाँ? माई बोल मेरा एक हवन का, मेरी भी कुछ विधि बता कर जाइए। मेरे दौर एक गां थी और मेरी गां तो उम्र की, मेरे दौर एक बादशाह सर, मेरा भाई उसकी सेवा नहीं बनती। मैं बुढ़ी रात में उल्टे पुलटे सपने आम सर डर लागे, मैं एक हवन कराना चाहूंगा, हवन कर दे। ने बोला ठीक से माई बिला कर दूंगा। और बोला फिर एक बात पहला खोलो पंडित, हाँ मेरे दौर लेन देन में कुछ नहीं, मत एक अकेली और छू, और ना मेरे दौर सोना ना चांदी ना धन दौलत देने। ने बोला माई कोई बात नहीं, मैंने जो रुखा सुखा तो देगी ना, मैं वो ले लूंगा तो सत्कार। बोला ठीक से भी मेरा हवन कर दे। उसने उसका हवन कर दिया। करके बोला माई मैं चाल लूंगी, मन लगा मैं भी जाना, फिर वापिस भी आऊंगा, रात हो जाएगी। बोला पंडित मतलब दक्षिणा देनी चाहूँ, अपनी दक्षिणा ले जा। बोला ले दे भी पड़ता है। वाह माई सत्संग बोली बाहर चल, वह बाहर लेकर जाना तो वह जो गाँव में गाँव का बाछड़ा था, ने बोली पंडित और तो मेरे दर कुछ है नहीं, और तू बाछड़ा ले ले। पंडित बोलिया पंडिता नहीं, मैं भी अकेला, मेरा मैं हवन कथा कर बाहर आऊँ और इसने कौन संभालेगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। ना पंडित जी ये तो बात ना इनकार नहीं करनी, मेरी दीक्षा तर लेनी पड़ेगी, मैं बुजुर्ग हो रही, मेरे पे भी नहीं बनता मेरा काम, और मेरे दर कोई मेरा भी सहारा नहीं, ये दीक्षा तो तरह लेनी पड़ेगी। पंडित बोले अपना मुन्नी राम बतला कर अकलो चलो कोई नहीं, मैं एक था एक तो 2 बजे हो जाएंगे, दिन में इसका काम दाम करूंगा और अपना टाइम पास हो जाएगा। सुबह से हम इसका करूंगा, दिन में कथा कथा कराया करूंगा, हवन कराया अपना, मेरा टाइम पास हो जाएगा। उसने कह लिया पंडित माँ, उसने माई थी बोले माई एक तो मैं जाऊँ धनीराम को कथा करना और अंधा ले लूंगा। बोले ठीक से पंडित जी। अच्छा बेबे वो चले आ गया धनीराम का पंडित वो छोटा कथा करी हवन करया, और वे खाना खूना खा कर टानता है बछड़न में। बोला माई बछड़ा ले जा पंडित, उसका जोड़ा दे दिया, लाकर नगरा बांध लिया। और वे वो गाछड़ा निशा पाला निशा सुथरा ठंडा निशा सुथरा थोड़ी वाला बाछड़ा, उस नगरी में गौशाला में भी निशा कोई बाछड़ा, बहुत छल्ला बड़ोद बन गया, बहुत छल्ला बड़ोद बन गया, बहुत छल्ला बड़ोद बन गया था। एक दिन साहूकार था को, वो साहूकार कन्या जरूरत होगी, उसका इतना बढ़िया बाछड़ा सही वो के करागा, या मैं लिया उसने। वो आया साहूकार, बोला सेठ ना, बोला पंडित है कहाँ? बोला धन दौलत जो कुछ मांगेगा ना तन उतना ही दे दूंगा, जितना भी ले लो उतना ही दे दूंगा, ये बोल बनने दे दिए। वो बोले पंडित है। बोला देख जी मैंने तो मेरा तो बेटा है नहीं कोई, और मैंने तो अपना बेटा ही डाल लाड प्यार करता पाया, और मैं इसका बहुत घना प्यार करूँ, तो तू अपना घर दस्ती भी देगा ना मैंने, मैं जब भी नहीं तो मेरा तो यू घना प्यारा है, मना दे। बोला दे दे पछतावा गा, बोला बेटा धन बढ़िया होगा ना, मैं बेचता कोई अपनी औलाद ने बेचा करे, मन तो अपना बेटा समझ कर पाल रखे, मना पाया। फिर उस साहूकार पे जड़त होगी, और जड़त होगी तो नगर राजा था, राजा दौर पहुंच गया। अक राजा एक पंडित है, पंडित का बहुत बढ़िया बहुत है, तेरी गौशाला में बांधेगा, तेरी गौशाला की शोभा बढ़ेगी, और तू बहुत खरीद ली। राजा ने सैनिक भेजे, जाओ भाई सैनिक पंडित पूछ का विरोध के कीमत ले, उसकी कीमत देकर ले आए सेवक है। बोला भाई राजा ने बुलाया है, अगर ये विरोध दे दे। और राजा ने बोला हमारी नगरी की सुबह हो जाएगी। बोला भाई माँ कोई ना बेचता अपना पंडित, मैं अपना विरोध न बेचता, पर मेरा बेटा है और मैंने बेटा समझ कर पड़ा रखा, मैं इसने बेचू को ना। तो वो नाट गए,
तो जाको उन्होंने कह दिया फिर राजे थे राजे किसकी मानना है। तो जब तो जाको उन्होंने संदेशा दे दिया राजा तो बेचन तो नाइट गया उसकी कीमत नहीं बताई उसने नहीं बोले मैं बेचता भी नहीं बोला तुम जाओ करो खोल जाओ। वो खोल ले गए बेचारा पंडित तो खड़ा खड़ा रोए गया। अरे बहुत उसका लखांदा था उसका लखा और बिल्ली जाको न गौशाला में बांध दिया। एक दिन हो गए 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए और जिस दिन ले गए ना उस दिन राजा ने बोला भाई इसकी सेवा में कमी नहीं है चाहे खाता होना पाना खूब सूत्र डाल भाई इसकी सेहत में उजाला होना चाहिए कम नहीं रहना चाहिए बोले और भी सुथरा हो जाएगा बढ़िया। फिर बड़ो दिन तब भी अपना उसकी मालिक की दया में ना पानी पिया उसका ना अनाज खाया ना न्यार खाया कुछ नहीं 4 दिन हो गए। 4 दिन होते सेवकान सोची अकबर राजा देखेगा कौन फिर छोमा होगा हमने राजा तो बता देने में फायदा रहेगा नहीं तो हम नौकरी तो काट देगा। वो सेवक गए बुद्ध की जो सेवा करया कर देने हरा चारा डालिया कर देने दड़िया गए थे। बोला राजा साहब के एक बात बोला भाई को बोला वो बैल तो ना पानी पींदा ना नार खांदा ना दाना खांदा कुछ नहीं खाता 4 दिन हो गए जैसे हाथ ना नो का नो खड़िया तो समझ नहीं होगा। बोला भाई फिर तो अपना मालिक का प्यार गाना करे भाई इनको तड़फाओ ना जाओ इसने छोड़ का हो गई वो सेवक खोल कर ना और उसको छोड़ कर जान दे तो पंडित उसका मुंह न रोलो पकोड़े और बेबे वो उसका प्यार करे बेबे जब बाद फिर उसने पंडित ही बताई। बोला पंडित 4 दिन हो गए इसने उधर जाकर अन्न पानी कुछ नहीं पिया खाया। बोला अच्छा तो पंडित तो बात कर लिया फिर उसका तो बेचारा उन्होंने तो जब गिरा राज्यों को खाने लग गया। फिर वो पंडित कहने लग गया वो पहले उसने पंडित ने पूछा था भाई तू केस है तुम मैंने बोला भाई मैं बताऊँ तो नहीं भाई एक बात नहीं है मेरी कहानी सुन बिलाई बगली अपनी पिछले जन्म की गाथा बताने लग गया बैल बोला मैं बताऊं के हूँ तेरी तक मैं दूर क्यों नहीं जानता तू मेरे तो दूर क्यों नहीं जानता अपना दोनों का गुरु के ऊपर है। मैं था पिछली बार तेरा दोस्त पक्का और तू था मेरा दोस्त तू तो राघव था मैं था हीरा मैं तो राघव ये तो तू तो हीरा था ना तू तो राघव था और मैं हीरा था। और भाई जब तेरा गुंडा ना मारे थे ना जंगल में कल्ली करते मैंने तू बचाया था और तन्ना मेरा ताई मिला जब 30,000 रुपये दिए थे। और भाई फिर जब तरफ मुसीबत आई ना जब तो मैंने 1 साल के लिए थे मैं लेने खातर में गया तब भाई बोला मैं इसने जो साहूकार है ना इस साहूकार का बाबू ने बोला मैं मरवा दिया और मेरा कोई पटन दिया किसी तेरे अपना उसमें बगीचा में दबुआ दिया। अच्छा फिर बोला तेरा याद को ना ये पिछला जन्म की बात मैं बताऊँ तो और बोला फिर तू वो था वो हीरा था राघव तू राघव था भाई राघव तो जो फिर मेरा घर लेने गया पीछे मत घर नहीं पा करते फिर तो पाऊ था मत मरवा दबुआ क्या फिर तू घर आ गया घर आकर फिर तू साहूकार का गया साहूकार ने जान दे फिर तेरा भी वो हाल कर दिया जो कर मैं मारा था नहीं मार का तू भी दबुआ दिया। फिर भाई यार जब वो साहूकार चल लिया नहीं और अपनी सठानी नुका कर चला था राघव आप बताऊं मैं जाऊँ साहूकार का और जब कुछ बार सवेर हो जाए तू शांत की रोटी खा लिए मेरा मनवार भी हो जब बातचीत करती हुई और तू रोटी वाली बोलना आप आ लोगे ना जब रोटी खाऊंगा जल्दी करके आ जाइयो मेरे सांझ होगी वो तो गया जा करना उसने कहा उसने साहूकार थे अब साहूकार अगर तेरे पीछे मैंने 10,000 तो तेरे लौटा दिए थे मैंने अपनी माछ बेची और माछ के पीछे मिलते तेरे में जल्दी तो जल्दी दे दूँ उन्होंने बोला 3 दिन का भीतर दे साहूकार और नहीं तो तेरा घर तत्ती सारी मेरी हो जाएगी तो मैं बाहर कर दूंगा। बोला राजा मैंने 3 साहूकार मैंने 3 दिन की मोहलत दे दे अपना बस उसके बाद नहीं। तो वो अपनी रानी दोहराया गया रानी बोले रानी अब तो ना मान्या राजा तो ना साहूकार तो कौन मान्या अजीब के करूँ फिर वो उसका याद नहीं बोली तू सरकार दोस्त का चला था जब तुम सुनता 30,000 रुपये दिए थे ने बोला मैं उसका चुप कर जाऊँ सुनता मेरी जान बचाई थी बोला क्या जान बचाई थी तो उनके दोस्त तो दोस्त का काम दोस्त नहीं आया उस उसने जान बचाई थी तो उसके 30,000 रुपये दिए थे उसने 1 साल के मांगे 4 साल तो गया वो नहीं बोला फिर वो ना मेरे दो रहा यार ना घर गृहस्थी में मैं जान पाया उसका दो रहा बोला ना तू जा उसको दो रहा गया वे फिर उसका गया तो उड़ लिखड़िया रहा भाई दोस्त मित्र मैं तेरा दोस्त हूँ और मित्र आजा बाहर मैं तेरे से मिलने आया हूँ लिखड़िया मित्र था बाहर बोला कौन सा तू बोला भाई मैं हीरा का दोस्त हूँ बोला कौन हीरा बोला वो मेरा दोस्त था और मैं तो उससे बातचीत करना आई बोला क्या लेना बोला मैं कुछ नहीं लेना मैं तो अपना दोस्त मिलने आया बातचीत करना आया और वो था उस साहूकार का गुंडा उड़े बिठा रखा था हीरा मार के उन्होंने कोई दिया था वो तो सुनकर उल्टा आ गया आकर उसे राघव अपनी पत्नी दो रह गया अपनी पत्नी ने बोला कविता थी इसकी पत्नी बोला कविता और मन तो बोला कुछ दाल में काला लग गया है और हीरा तो मैंने पाया ही कोई नहीं और नागर बेच कर जा रहा
और उसमें तो और मकान में तो कोई और मानस लिख दिया बस सत की दाव मकान फिर तू कर बेट कर चल मैं साहूकार दो रे जाऊं उसने बता काऊंगा साहूकार दो रे गया हूं साहूकार सेठानी उसने कह गया राघव अपनी पत्नी ना मन खाना में देर भी हो जा तो खाना खाएगी अपना आप अलग खाना तो मुझे पे खाऊंगी वो तो गया राघव तो जानते उन्होंने बताया बोला मेरे पीछे लिया साहूकार बोला जी आपके पीछे तो मैं लिया नहीं और मन मेरा दोस्त तो हीरा तो ही दे रहा कि तेरे मैं हीरा दो मिलन गया था हीरा मन पाया नहीं और तेरे पीछे मैं जल्द तो जल्द दे दूंगा वो ना अपने सेवकान बोला कर दो इसका काम जो कर हीरा का कराया था इसका कर दो पहले भी नहीं रहा उन्होंने तो मार लठा मार कर रख दिया बगीचा में लेट होगी बार देखा बाट बैठिया कि उसकी कविता रानी घराली उसने सोची ना आई तो तू जाकर सब करके पूछ का क्या तो नहीं आया वह जाकर बोली बिला जी आडरा वो आया था बोला हाँ आया था फिर सेवकान बोला रे यक्षय की 15 ने जड़ो पहुंचा था उड़े इसने पहुंचा दो वह भी मार लठ वाई प्रसाद दी मर की वे वह भी वानी बोली राजा साहब का तो बता दे नहीं महाराजा दूर साहूकार का तो बता दे नहीं महाराजा दूर जाऊंगी राजा बता पाऊंगी और फिर उन्होंने क्या कराया वो जो बड़ो था नहीं उस खातिर 3 गुंडे भेजती साहूकार ने अखबाई उस बड़ो न मारा यू नरा रास्ता बतावा है कि मेरे किन से 3 गुंडे गए बड़ो न मारने लगे बड़ो न तो इसे लिए देते मर सिंह तीनों को साथ दिए फिर बोला भाई देख इबर मेरी बात सुन ले तू नु करे ये सुना जो तू राजा दो था जो सुधर का मांग गया था वो एक रह गया था ना पंडित ने करने लगा पंडित का क्यों पंडित का बेटा बने रहता वो बोला या तो देखा अपने जन्म की पिछला कहानी तेरे याद करनी बोला एक तो तू बताओ है ना तो बोला भाई बहुत मेरे भी समझ मान दी जा बेटा मेरे भी समझ में तो हाँ बनी थी मेरी जन्म बोला एक तो नौकर जो राजा है ना राजा की जो लड़की है वो उस लड़की तो तू न्यू जाकर बताइए अगर भाई तेरा दादा ने और तेरा ससुर ने से कर्तव्य करे है ये खुन्नी है ये बुरे काम कर देर बुरे काम का साथ दिया कर जो साहूकार था ना उस साहूकार की दोबारा शादी थी पहले की लड़की ने बोला भाई बाल लड़की है ना वो अच्छे विचारा की संस्कारी लड़की है और वो दोनों है बेकार और फिर वो पंडित बोला ये तो बात मैं बताऊंगा जी ने बोला तू बताया हुआ तो तेरी जिंदगी कोई खतरा हो जाएगा तुम भी उड़े रोक देंगे भाई और तू सिर्फ किसी ने दिखी है ना तो उस बुढ़ा ने दिखी है ना उस साहूकार ने दिखी है तो उन किसी ने दिए तुम चुप कर सिर्फ लड़की ने बताया वह लड़की राजा ताप बात कर लेगी राजा की औरता की ज्यादा बात मानी जाकर आदमी की कम मान्या करे उस पंडित ने तो सुनकर नर गया पंडित वह लड़की बगीचा में बैठी पाएगी उसने वो बोला बेबी राम राम बोला पंडित जी कैसे आनो में बोला बाबा तो बाहर जा रहा है कहीं किसी काम से बोला दादन बुलाऊं ना मन तो मालकनी तेरे तो काम से राजकुमारी तेरे तो काम है बोला मन उन तक काम को बोला बता बोला ये जो आपके दादा हैं और जो ये आपके पापा है ना ये दोनों इतने खतरनाक मानस है न फलाने बैठे मांस मार कर उस बगीचे में दबुआ रखे हैं वह बोली राजकुमारी बोला भाई देख पंडित एक बात का ध्यान रखिए बोला के जब सबूत तो पा गया तू सही सच्चा पा गया अतः तने इनाम दिवाऊंगी और जय तू झूठा पाया अतः देख फिर तेरी नवीन नाली मूत लेनी पड़ेगी ना राजकुमारी में झूठ नहीं बोलता तो उस बगीचा में जाकर खुदवा कर देखिए लागी सभा आई तो सभा में लड़की आएगी सभा में लड़की आई तो उसने अपने दादा के अपने बाबू के करते बताए कि इन ना बोला साहूकार गेला मिलकर ने और साहूकार ने और इन बोला वो राघो की पत्नी बोला मार कर बोला बगीचा में दाब रखा बोला हीरा भी दाब रखा है बोला अच्छा फिर उन्होंने देखा राजा ने खुदवाई तो कंकाल मिले उनके कंकाल मिला बोला भाई फिर ये तो सच्ची बात है फिर उसने बोला साहूकार की लड़की ने बोला बेटी तो बहुत अच्छी संस्कारी है इसे तो हमारी इतनी ये गलती सोच की इसे उल्टे काम करी है उनकी जो माँ थी वह भी अपना बाबू उसका बाबू लायक का भी बुरे को क्रम कर रही थी कई घड़े सारे बातों जेल में गेरी और उस ने बोला बेटी तू घबराओ ना मेरा बेटा राजकुमार है तेरी शादी उसके साथ करवा दूंगा तू भी ठाट कर बीमारियां तो तेरा पढ़ना उन दोनों आता दादा तेरा बाबू तो इतना फांसी तड़वा दी बोले ऐसे बेकार आदमियों को तो फांसी तोड़ना है जो दूसरे आदमियों का आंख भी छीनना है और उनकी जिंदगी भी छीनना है क्या था इनका बोले उनकी जिंदगी छीनने का तो भाई इसलिए उसने कहा फिर आका ने बहुत दोहराया पंडित भी सब सारे जाते फिर पंडित ने बताया पंडित ने बोला हाँ अब जो मैं बोल दूँ ना मैं तो तेरा दोस्त हीरा और तू मेरा द्वारा दोस्त बचपन में राघव आपा दोनों दोस्त तेरी बापा न जन्म लेकर तना तो मनुष्य जीवन ठा गया और मन ठा गया बहुत का जीवन अरे तू मेरा बेटा बन गया मैं तेरा दोस्त बन गया आपा दोनों ने अपनी दोस्ती निभा दी
भाई जिसे दोस्त उसको होता उस पंडित ने निभाई, इस तरह सब निभाई बच्ची का। ऐसी यार। राधे राधे।